आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे हाउ टू फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन केस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन. नाउ consider the following parallel circuit in which R1, R2 and R3 are the three resistors which are connected in parallel. Parallel का मतलब ये है कि दोनों रेजिस्टेंस के जो एंड हैं, ठीक है, ये दोनों एंड, इसका अगर एंड देखूं तो ये पॉइंट है, इसका एंड ये पॉइंट है, वो नेक्स्ट रेजिस्टेंस के दोनों एंड से ज्वाइन हो. Similarly, third one also. So this type of combination is known as the parallel combination. Now the current in the each branch is different. For example, I यहाँ पे करंट आ रहा है, पर जैसे ये पॉइंट आएगा करंट डिवाइड हो जाएगा 3 सेक्शन में. जैसे R1 के केस में इट विल बी I1, then here I2 and I3. But the potential difference across each and every end of each resistor, दोनों के एंड जो हैं किसी भी रजिस्टर के, वो पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, मीनिंग वी विल रिमेन सेम इन ऑल द केसेस, विच इज जस्ट द अपोजिट एज इन केस ऑफ सीरीज. सीरीज के केस में करंट सब में सेम रहता है और पोटेंशियल डिफरेंस चेंज हो जाता है. पैरेलल के केस में करंट चेंज हो जाएगा और पोटेंशियल डिफरेंस विल रिमेन सेम. सो वी कैन से अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इज इक्वल टू RI. सो अगर हमें करंट I फाइंड आउट करना है, I1, देन इट विल बी इक्वल टू V अपॉन R1, V अपॉन R1. सिमिलरली I2 विल बी इक्वल टू V अपॉन R2. सिमिलरली I3 इज इक्वल टू V अपॉन R3. बट नेट करंट कितना है I, जो कि किसके इक्वल होगा, I1 प्लस I2 प्लस I3. अब हम तीनों की वैल्यू यहां पुट करेंगे तो इट विल बी V अपॉन R1, V अपॉन R2, V अपॉन R3. अब अगर हम नेट करंट I ले रहे हैं और नेट रेजिस्टेंस R पैरेलल ले रहे हैं तो अकॉर्डिंग टू V इज इक्वल टू I R P, जो V टोटल है, I टोटल क्या रहा हूं, तो I किसके इक्वल हुआ, V अपॉन R P. तो I किसके इक्वल हुआ, V अपॉन R P. V हम कॉमन ले लेंगे, RP का मतलब है रेजिस्टेंस इन पैरेलल. सो वी टेक V कॉमन फ्रॉम बोथ साइड, तो 1 अपॉन RP रेजिस्टेंस इन पैरेलल, V बाहर ब्रैकेट के, V बाहर 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3. तो V से V कैंसिल हो जाएगा, तो 1 अपॉन RP इसके इक्वल आ गया, ठीक है. सो मीनिंग रेजिस्टेंस इन पैरेलल नेट में रेजिस्टेंस कम हो जाता है क्योंकि हम 1 अपॉन में उसको ऐड ऑन करते हैं. सो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट हमें ये याद रखना है कि हमने जो इक्वेट करना है वो हमने करंट को इक्वेट करना है. I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3 और लास्ट में जो रिलेशन आएगा वो 1 अपॉन RP का आएगा इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3. तो n नंबर्स हैं, अगर दो रेजिस्टेंस पैरेलल में है तो R1 R2 होगा, n नंबर होगा तो ये n नंबर टाइम्स ऐड ऑन हो जाएगा 1 अपॉन में. So the given example is a question which is asked in exam. Question ये है कि 3 resistors that is 30 ohm, 10 ohm and 5 ohm are connected in parallel. Now we have to find out the current in each of the branch. हर branch का हमें current find out करना है और we can say we have to find the total current also. And the third thing we have to find the equivalent resistance in this. तो हमें find out क्या क्या करना है, that is the current in each branch. Current meaning I1, I2, I3. Then next point we have to find out the total current. And third we have to find out the net resistance of the circuit. तो initially हमें पता है voltage सभी के across same है, तो so V equal है I1 R1 across this one, V across this one equal to I2 R2. So we know that V 6 volt है और R1 हमारा 30 ओम है, देन वी गेट द I1. सिमिलरली 6 वोल्ट ही रहेगा बट R2 हमारा कितना है 10 ओम, देन द करंट विल बी द I2 हियर. सिमिलरली 6 इज द वोल्टेज एंड 5 इज द ओम, तो इट विल बी I3. तो ईच ब्रांच का हमें करंट फाइंड आउट हो गया. अब हमें ये पता है I1 प्लस I2 प्लस I3 इज इक्वल टू I, और we first of all find out the net resistance. So net resistance in parallel is 1 upon RP upon 1 upon R1 plus 1 upon R2 plus 1 upon R3.
दैट इज 1/30 प्लस 1/10 प्लस 1/5। अब हम इसका एलसीएम लेंगे। सो एलसीएम इज 30, ठीक है, एलसीएम हमने 30 लिया। सो 30 मतलब 30, 10 3 का, 5 6 का, तो ओवरऑल 10/30 और वी कैन से 1/3। तो 1/RP किसके इक्वल हुआ? नेट रेजिस्टेंस 1/3 के। तो RP यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, RP इक्वल टू हो जाएगा 3 ओम, रिवर्स हो जाएगा क्योंकि 1/RP 1/3 के इक्वल है। तो मीनिंग RP रेजिस्टेंस इन पैरेलल किसके इक्वल हुई? 3 के। और हमेशा याद रखिए कि जब भी हमारे पास पैरेलल का कॉम्बिनेशन होगा तो जो वैल्यू आएगी सबसे लोएस्ट से भी कम आएगी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ लोएस्ट कितना है? 5 ओम, तो हमारी नेट रेजिस्टेंस कितनी आनी चाहिए? 5 से भी कम। तो जो पैरेलल का लोएस्ट होगा उससे भी कम कॉम्बिनेशन की वी गेट इन द आंसर। अब अगर नेट रेजिस्टेंस आ गई हमारे पास, नेट वोल्टेज है, वी कैन इजिली फाइंड आउट द करंट। वी नो दैट V इज इक्वल टू I R, RI, V here is 6 and R here is 3, so I comes out to be 2 ampere। जो हम क्रॉस चेक कैसे कर सकते हैं? अगर हम इन सबको टोटल करें देन आंसर विल बी द 2। सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉम्बिनेशन ऑफ सीरीज एंड पैरेलल गिवन है, वोल्टेज आपको गिवन है, आपको नेट करंट सर्किट में फाइंड आउट करना है। तो नेट करंट के लिए पहले आपको नेट रेजिस्टेंस चाहिए, ठीक है। ये सीक्वेंस वाइज स्टेप फॉलोज होंगे, एकदम से हम इनको सीरीज पैरेलल में सॉल्व नहीं कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये दोनों सीरीज में है बट आफ्टर द कॉम्बिनेशन ऑफ दिस सीरीज दीज टू विल बिकम पैरेलल। तो पहले हमने इस लूप को खत्म करना है, ठीक है। सो नेक्स्ट पॉइंट होगा 1 and 3 are in series, तो we calculate 1 ohm plus 3 ohm which comes out to be 4 ohm। अब हम कॉम्बिनेशन में इसका बना लेंगे। अब ये दोनों आपस में क्या है? पैरेलल हैं, तो हम इनको सॉल्व करेंगे। 1/6 प्लस 1/4 दैट इज 12, एलसीएम आएगा 6 2 12, 2 प्लस 3 5/12, तो रेजिस्टेंस हो जाएगी 12/5। जो इसको टोटल करके आएगा दैट विल बी 12/5 और अगर हम इसको सॉल्व करें तो 2.4 ओम इज द रेजिस्टेंस। तो अब जो ये डायग्राम है इस केस में यहाँ पे अब ये दोनों सॉल्व हो गए और पैरेलल हो गए। सीरीज में जब नेट आ गई दैट इज 2.4 ओम। अब अगर हम इस पूरे को टोटल करें तो हमें नेट रेजिस्टेंस मिल जाएगी दैट इज 3.6, क्योंकि सीरीज में है तो हम डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं 2.4 प्लस 3। So this will be 4 plus 2 6, 6 plus 3 9 ohm is the net resistance, ठीक है, of this series section। अब हमें करंट फाइंड आउट करना है and we know that V is equal to IRS। I फाइंड आउट करना है, V हमारे पास 4.5 है, रेजिस्टेंस इन सीरीज हमारे पास 9I, देन नेट करंट विल बी 0.2। कैसे? पॉइंट को हटाया, 45/90 दैट इज 1/2, that is comes out to be I comes out to be 0.5 एम्पियर। तो I की वैल्यू आ जाएगी सॉल्व करने के बाद 0.5 एम्पियर। तो मीनिंग ये है, ये क्वेश्चन ये था जिसमें हमें नेट क्या निकालना है? नेट करंट। पर नेट करंट के लिए पहले हमें चाहिए नेट रेजिस्टेंस, जिसमें ये लूप तो सीरीज का है बट आपस में ये दोनों पैरेलल में है। तो दोनों को सॉल्व किया, फिर ये पूरा लूप बन गया। इस लूप में पूरा सीरीज है, हमने सीरीज में फाइंड आउट की। फिर अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इज इक्वल टू IRS वैल्यू पुट की एंड वी गेट द आंसर। ये ईयर 2013 में पूछा गया 3 मार्क्स का NCERT का क्वेश्चन है। NCERT मीन्स बेस्ड ऑन द टॉपिक ऑफ NCERT। सो नेक्स्ट क्वेश्चन ईयर 2015 में पूछा गया है, फाइंड द करंट ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी बाय द नेटवर्क ऑफ 4 रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन दिस वे। अब ये 4 रेजिस्टर्स हैं जो कनेक्ट हुए हैं। अब अगर हम देखें तो 2 एंड बैटरी के कहाँ पे जा रहे हैं? एक इस सेक्शन में और सेकेंड एंड जा रहा है यहाँ पे। तो ये जो पूरा कॉम्बिनेशन है ये 3 का, ये सीरीज का बनेगा, ठीक है। और जब सीरीज का हम टोटल निकाल के जो एक लूप यहाँ बनाएंगे तो ये दोनों आपस में पैरेलल हो जाएंगे, ठीक है। तो अगर हम कंसिडर कर रहे हैं इट इज R1, R2 एंड R3 एंड R4, तो वी नो दैट R1 प्लस R2 प्लस R3 सीरीज में है, तो नेट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? 30 ओम। R4 पैरेलल में है जिसकी वैल्यू कितनी है? 10 ओम। तो नेट टोटल अगेन रेजिस्टेंस कितना होगा? 1/RP, क्योंकि पैरेलल में है,
1/10 प्लस 1/30, एलसीएम लेंगे, ठीक है, देन इट इज 3 प्लस 1 दैट इज 4/30 वी कैन से, and we know that it is 1/Rp, so R actual resistance कितना हो जाएगा 30/4, that is 4 7 28, that is 7.5 ओम नेट रेजिस्टेंस आ जाएगी हमारे पास। अब हमारे पास वोल्टेज है यहाँ पे 3 वोल्ट, ये गिवन है क्वेश्चन में, ठीक है, तो वोल्टेज 3 वोल्ट है, रेजिस्टेंस आरपी आ गई, तो हम करंट ओम्स लॉ से तो फाइंड आउट कर ही सकते हैं, दैट इज V इज इक्वल टू आर पी आई, रेजिस्टेंस इन पैरेलल इनटू आई, तो I किसके इक्वल हुआ V/RP, V कितना गिवन है 3, R कितना है 7.5, तो अगेन so 30/75 means 2/5, that is comes out to be 0.4 एम्पियर। यहाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट, करंट तो कोई भी इजीली फाइंड आउट कर लेगा, मेन पॉइंट ये है कि यहाँ पे ये आइडेंटिफाई करना कि ये सेक्शन सीरीज में है, तो हमेशा आप ये देखेंगे कि जो दो बैटरी के एंड हैं वो कहाँ कहाँ कनेक्टेड है। अब ये तीनों से ही वो अलग अलग पॉइंट पे कनेक्टेड है, इस पे दोनों ही एंड पे कनेक्टेड है, मीनिंग इट इज प्रेजेंट इन पैरेलल, but these three are in series which in total are in parallel with this R4, ठीक है। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे नंबर ऑफ एग्जांपल्स जिसमें रेजिस्टेंस सीरीज एंड पैरेलल में कनेक्टेड है एंड वी हैव टू फाइंड आउट द नेट रेजिस्टेंस। नाउ यहाँ सर्किट डायग्राम में डिस्कस करके सिर्फ हम कॉम्बिनेशन डिस्कस कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल सीरीज का मतलब है कुछ इस टाइप का कनेक्शन होगा जहाँ पे n to n आपस में ज्वाइंड है, तो सीरीज में रिलेशन होता है R1 प्लस R2 प्लस R3 और सो ऑन, जितने भी रेजिस्टेंस सीरीज में। अगेन अगर हम पैरेलल की बात करें, ये जस्ट एक सिंपल इसका एक रिप्रेजेंटेशन है। पैरेलल में अगर कनेक्ट होगा तो 1/Rp इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। अब एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं हम। फॉर एग्जाम्पल किसी कॉम्बिनेशन में आपको ये पॉइंट गिवन है, देन यू हैव टू फर्स्ट रिमूव द लूप हेयर। यहाँ पे ये लूप बन रहा है, इस लूप को हटाना है, तो मीनिंग ये दोनों पैरेलल में है और फिर ये सीरीज में आ जाएगा। तो पैरेलल के लिए हम क्या करेंगे 1/2 प्लस 1/2, दैट इज 2 एलसीएम लिया, 2/2 कम्स आउट टू बी 1 ओम। तो अब जो न्यू सेटअप आ जाएगा इसका वो इस तरीके से आ जाएगा, 2 ओम इधर और 1 ओम इधर। तो अब ये दोनों का किस में हो गए, सीरीज में हो गए, तो नेट सीरीज की रेजिस्टेंस हो जाएगी 2 + 1 दैट इज इक्वल टू 3 ओम। नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल ये है, ए और बी पॉइंट के बीच हमें नेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालनी है जिसमें डिफरेंट रेजिस्टेंस ईच ऑफ 2 ओम कनेक्टेड इस तरीके से है। तो अब अगर हम फाइंड आउट करें तो ये दोनों रेजिस्टर्स सीरीज में अटैच्ड है, सिमिलरली ये दोनों रेजिस्टर्स सीरीज में अटैच्ड हैं और जो इनका कॉम्बिनेशन है वो पैरेलल में है। तो इस तरीके से आ जाएगा ये। फर्स्ट अगर हम इनको सीरीज में करें तो इट विल बी 4, ओवरऑल कितना हो जाएगा 4 ओम। अगेन नीचे वाला भी 4 ओम और फिर वो कैसे कनेक्टेड है, पैरेलल में कनेक्टेड है। तो अब जो नेक्स्ट वाले में आ जाएगा तो 1/4 प्लस 1/4, आंसर कम्स आउट टू बी 2/4 दैट इज 1/2 और 1/Rp इक्वल था, तो Rp रेजिस्टेंस नेट रेजिस्टेंस कितनी आ जाएगी 2 ओम, ठीक है। यहाँ हमने इनिशियली इसको पहले क्या कर दिया R1 प्लस R2 कर दिया या R3 प्लस R4 कर दिया विच इज 4 ओम, ठीक है। सो अगेन इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है, आपको आइडेंटिफाई कर लेना कि कौन सा सेक्शन सीरीज है और कौन सा सेक्शन पैरेलल है। फॉर एग्जांपल इसी क्वेश्चन को अगर मैं थोड़ा, जो अभी हमने क्वेश्चन डिस्कस किया था वो सिर्फ इनर लूप प्रेजेंट था, अब हमने इसका एक आउटर लूप एक और इसमें ड्रॉ कर लिया है और हर एक रेजिस्टेंस की वैल्यू 2 ओम है, ठीक है। R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 टोटल 8 रजिस्टर्स ज्वाइन है, बट आठों की रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू 2 ओम है। तो अब हम पहले कोई भी एक सेक्शन, अगर जैसे ये लूप लेते हैं तो ये दोनों आपस में पैरेलल हैं, ऐसे ही ये पैरेलल है, ये दोनों पैरेलल हैं, ये दोनों पैरेलल हैं। अब हमें ये पहले पैरेलल सॉल्व करना है, हमें इस लूप को हटाना है। तो नेक्स्ट स्टेप जो हो जाएगा इस केस में, सो सॉल्व करके ये फॉर्म हुआ कैसे, जैसे फॉर एग्जांपल ये 2 ओम एंड 2 ओम है, पैरेलल है, तो हम इसको सॉल्व करेंगे 1/2 प्लस 1/2, तो इट कम्स आउट टू बी 2 एलसीएम 2/2 1 ओम। तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन बन के एक बन जाएगा दैट इज 1 ओम, ठीक है। अगेन ये दोनों कॉम्बिनेशन होके 1 ओम क्योंकि ये भी पैरेलल है।
सो दिस ऑल विल बिकम 1 ओम। अब ये दोनों जो हैं वो आपस में सीरीज में है, अगेन दीज टू आर इन सीरीज, तो अब इनका नेट टोटल दोनों का जस्ट सम होगा 1 + 1 दैट इज 2 ओम। तो अब सीरीज में अगेन ये ऐसे फॉर्म हो गया, नीचे वाला अगेन 2 ओम ऐसे फॉर्म हो जाएगा बिटवीन दीज 2 पॉइंट। तो 1 + 1 2 ओम, अगेन ऊपर वाला 1 + 1 2 ओम। अब ये दोनों आपस में कैसे ज्वाइंड है, पैरेलल में ज्वाइंड है, देन अगेन 1/2 1/2 2/1 ओम। सो एट द एंड हमारे पास जो नेट रेजिस्टेंस आई वो दोनों का सम टोटल इक्वल हुआ 1 ओम के। ठीक है, सो बेसिक आइडिया यही है कि पहले आपने लूप को डिसॉल्व करना है, फिर जो पॉइंट आया, अब यहाँ पे कोई लूप नहीं है, ये एक सिंगल सेम लाइन है, तो अब लाइन को आपने सॉल्व किया, अगेन लूप बना, लूप को आपने सॉल्व किया और एंड में सीरीज को सॉल्व, पैरेलल को सॉल्व करके जो आंसर आया दैट इज 1 ओम। नाउ नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन रेजिस्टेंस में से पूछे जाते हैं कि आपको कुछ रेजिस्टेंस गिवन होंगी, अब पूछा जाएगा कि हम उन्हें कैसे ज्वाइन करें सो दैट वी गेट वन पर्टिकुलर रेजिस्टेंस। फॉर एग्जाम्पल इस क्वेश्चन में बोला गया है कि देयर हाउ कैन यू कनेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ 3 रेजिस्टेंस 2 ओम 3 ओम एंड 6 ओम। ये हमारे पास 3 अलग अलग रेजिस्टेंस हैं दैट इज ऑफ 2 ओम 3 ओम एंड 6 ओम। अब हम इन्हें कैसे कनेक्ट करें कि टोटल रेजिस्टेंस हमारी या तो 4 ओम हो या 1 ओम हो। तो रेजिस्टेंस को कनेक्ट करने का एक जनरल रूल क्या है कि अगर नेट रेजिस्टेंस, ये वाली जो हमारी नेट रेजिस्टेंस है, ये इन तीनों से ज्यादा है तो मतलब तीनों ही सीरीज में है, दैट इज R1 + R2 + R3। बट अगर ये सबसे कम है, जो इसका लोएस्ट है उससे भी कम है, तो मीनिंग वो पैरेलल में है, दैट इज 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। तो जैसे हम चेक करते हैं, अब यहाँ सबसे लोएस्ट क्या है, 1 है, जो 2 से भी कम है, तो अगर हम तीनों को पैरेलल में ज्वाइन करते तो सॉल्यूशन इस तरह से हम करते 1/3 + 1/6, एलसीएम इसका 6 आता। ठीक है, 3 देन 2 देन 1, 6/6 1/R था ये, तो R किसके इक्वल हुआ, अगेन 1 ओम के। तो मीनिंग हमें 1 ओम कब ऑब्टेन होगा, जब तीनों ही रेजिस्टेंस पैरेलल में होंगे। तो एक ये जर्नलाइजेशन होता है कि अगर आपको कोई 3 रेजिस्टेंस दिए हैं और जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो लोएस्ट से भी कम है, तो मीनिंग तीनों ही पैरेलल में लगाए हैं। ठीक है, अगला रूल ये था कि अगर इक्विवेलेंट रेजिस्टर तीनों के हाईएस्ट से भी ज्यादा है तो मीनिंग वो सभी किस में लगे हैं, सीरीज में लगे हैं। अब नेक्स्ट टाइप आया कि जो रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट है वो इन बिटवीन है, जो रेंज हमें गिवन है, तब हमारे पास 2 प्रोबेबिलिटी आ जाती हैं। सो प्रोबेबिलिटी है कि एक रेजिस्टेंस सीरीज में और 2 पैरेलल में होंगी। ठीक है, क्योंकि अगर तीनों ही पैरेलल में है तो हमने देख लिया कि कम है, तीनों ही सीरीज में है तब भी ज्यादा आ गया। अब हमें इन बिटवीन केस लेना है कि 2 पैरेलल में है और एक सीरीज में है ना। फॉर एग्जांपल अगर हम सीरीज में 6 को लिखेंगे तो नेट 6 से ज्यादा आएगा, जबकि हमारा कितना है 4 है, तो मीनिंग ये वाला लोअर वैल्यू है, तो लोअर में हम पॉसिबिलिटी रख सकते हैं 2 की। ठीक है, नेक्स्ट 2 जो है वो हमने पैरेलल में लगा दिया, 3 + 6। ठीक है, तो अब हम पहले पैरेलल को सॉल्व करेंगे, 1/3 + 1/6, 6 इज द एलसीएम, 2 + 1 3/6, that is 1/2, which means it is 2 ohm. So now the next will be 2 and 2 और आंसर आ जाएगा सीरीज में 2 + 2 का 4, जो कि हमें ऑप्शन चाहिए था। ठीक है, अगर आप यहाँ पे और कोई वैल्यू रख के देखते तभी आंसर नहीं आता। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे 2 या यहाँ पे 3 रखती तो प्रोबेबिलिटी कुछ है, तो ये थोड़ा सा हिट एंड ट्रायल मेथड भी हो जाता है। बट यहाँ पे आपको थोड़ा सा कॉमन सेंस से देखना है कि वैल्यूज की रेंज किसकी तरफ है। फॉर एग्जाम्पल अगर 4 है तो यहाँ पे हम 2 या 3 में से एक बारी 2 रख सकते हैं और एक बारी 3, और बाकी चेंज ऑप्शन करके देखेंगे। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमारे पास 4 रेजिस्टर्स हैं एंड वी हैव टू कंबाइन देम सो दैट ज्वाइन देम सो वी गेट द हाईएस्ट resistance and combine them in the same way we have to get the lowest resistance. तो we know that कि अगर हम चारों को सीरीज में कनेक्ट करेंगे that is 4 + 8 + 12 + 24, क्योंकि सीरीज में रेजिस्टेंस R1 R2 R3 एंड R4 का जो सम होगा वो रेजिस्टेंस में इक्वल सम की तरह ही होता है।
तो टोटल रेजिस्टेंस हो जाएगी 48 ओम, ठीक है। और लोएस्ट के लिए हमें इसको पैरेलल में ज्वाइन करना पड़ेगा, जिसमें 1/R हो जाता है, 1/R1, 1/R2, 1/R3, 1/R4, ठीक है। फिर एलसीएम लेंगे, एलसीएम के केस में 24 इज द एलसीएम, तो 4 6 का 24, 8 3 24, 12 2 24, 1, इट विल बिकम 12/24 और 1/2 जिसको हम 2 ओम भी बोल सकते हैं। तो हाईएस्ट मिलेगा बाय ज्वाइनिंग इट in a series, and lowest resistance we will get when we join all these in the parallel form. So again is the next type. Show how would you connect the 3 resistor each of 6 ohm to get 9 ohm or 4 ohm. अब हमारे पास 3 रजिस्टर हैं 6 के, अगर तीनों ही अगर हम ज्वाइन करते तो ऑब्वियस है कि 18 आता, अब 18 तो है नहीं, ठीक है। सिमिलरली अगर हम तीनों को ही पैरेलल ज्वाइन करते तो 1/6 1/6 प्लस 1/6 3/6 1/2 ओम आता, मीन्स 2 ओम इज द आंसर फॉर एंड 18 फॉर द सीरीज। तो ये दोनों ही आंसर नहीं है, सो मीनिंग सीरीज और रेजिस्टेंस ना होके कॉम्बिनेशन ऑफ सीरीज एंड पैरेलल है, ठीक है। सीरीज होता तो 18, पैरेलल होता तो 2, अब 2 से ग्रेटर है, ठीक है, बट एग्जैक्टली पैरेलल तो नहीं है, तो मीनिंग हाफ ऑफ इट इज पैरेलल एंड सम ऑफ इट इज सीरीज। तो हम ये कर सकते हैं कि 2 को हमने पैरेलल में अटैच किया और 1 को हमने सीरीज में अटैच किया, देन वी विल फाइंड आउट, ठीक है। सो दिस इज 6 6 एंड 6, ठीक है। सो 1/6 प्लस 1/6, 1/6 प्लस 1/6 कितना होगा 2/6, दैट इज 1/3, 3 से बना 3 ओम। इनको सॉल्व करके कितना आंसर आया 3 और 6 ऑलरेडी अटैच है, तो 9 ओम हमें कब मिला, जब हमने 2 रजिस्टर्स को आपस में पैरेलल लगा के 1 को सीरीज में लगाया, ठीक है। तो दिस इज फॉर द 9 ओम, जो ग्रेटर वैल्यू थी कि 2 रजिस्टर्स हमने पैरेलल में लिए और 1 को हमने सीरीज में अटैच किया। अब 3 ऑप्शन तो हमारे पास कैंसिल हो गई, ना ये सीरीज में है ना ये पैरेलल में है 4 ओम के लिए, ना ये ऑप्शन है। तो नेक्स्ट ऑप्शन इनको ज्वाइन करने का क्या हो सकता है कि 2 कोई सीरीज में है और फिर उन 2 का कॉम्बिनेशन थर्ड के पैरेलल में है। तो मीनिंग पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, 6 + 6 12, जो कि पैरेलल किसके है 6 के, और अब हम कर देंगे इसको 1/6 प्लस 1/12, तो 12 इज द एलसीएम, 2 + 1 3, 3/12 इज 1/4, or we can say 4 ohm is the answer. So by connecting 2 parallel and 1 in series we get the 9 ohm, and the second method by connecting 2 series with each other and that combination parallel with the next one we get the 4 ohm. तो ये हिडन ट्रायल मेथड है जिसमें आपको ये ट्रिक लगानी होती है कि अगर मैक्सिमम जितना हमें गिवन है उससे ज़्यादा ही ओम पूछी है तो वो तीनों सीरीज में है, बहुत ही लोअर वैल्यू रेजिस्टेंस की है तो तीनों ही पैरेलल में है, और अगर इन बिटवीन है तो कॉम्बिनेशन होगा, कॉम्बिनेशन कैन बी ईदर सीरीज पैरेलल और पैरेलल सीरीज। सो लास्ट 3 वीडियोस का अगर बेसिक आइडिया देखा जाए तो पहले आपको रेजिस्टेंस इन सीरीज, रेजिस्टेंस इन पैरेलल, देन कॉम्बिनेशन ऑफ सीरीज एंड पैरेलल, इनसे रिलेटेड जितने एनसीईआरटी और सीबीएसई के क्वेश्चंस थे जो हमने वीडियोस में डिस्कस किए।